सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग गुरु। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक स्टॉक के ऊपर जिसने आज ही अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स दिखाए। तो हम देखेंगे कि उस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि वो पेंट सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। मतलब नंबर 1 पे तो नहीं है, बट टॉप 5 में वो रैंक करती है। तो दोस्तों चलिए अभी हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने डायरेक्टली पीडीएफ ओपन कर दिया है। तो देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी दिया है। तो ये देखिए, रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपये का डिविडेंड दिया है। और लास्ट टाइम इसने 9 फरवरी को 20 रुपये का डिविडेंड भी दिया था। मतलब टोटल मिला के इसने इस साल में 50 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो ये तो हो गई डिविडेंड की बात। अब हम आ जाते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर। तो देखा जाए थोड़ा स्क्रॉल करने पर हमें नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए, हाँ, तो ये देखिए, अब मैं इसको प्रॉपरली सेट कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए। तो फिर ये है क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, ये क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो देखा जाए तो नंबर रुपीज़ इन मिलियन से, ये देखिए। तो चलिए अब हम नंबर पढ़ना स्टार्ट करते। तो ये देखिए, कंपनी का फर्स्ट हम उसमें जो देखते हैं वो उसकी इनकम, मतलब उसने कितना पैसा जनरेट किया है अपने ऑपरेशंस से। तो ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम में जोड़ देता हूँ कि कुछ एबनॉर्मल नहीं है। तो हम फाइनल आते हैं टोटल इनकम पे। तो फिर इस क्वार्टर में इस कंपनी की इनकम है अप्रॉक्स 7,800, जो कि लास्ट क्वार्टर में भी सेम थी 7,800। बट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो थी 5,900। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही अच्छी जंप है, लगभग 2,000 से भी लगभग 2,000 की जंप है। और क्वार्टर बेसिस तो मतलब फ्लैट ही दिख रहा है। तो फर्स्ट तो अच्छा है, इनका टोटल इनकम तो अच्छा है। अब देखते हैं एक्सपेंस कितना है। तो फिर मैं डायरेक्ट अभी ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस पे आ जाता हूँ, टोटल एक्सपेंस। तो इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस है अप्रॉक्स 6,800, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 6,600। और उससे भी लास्ट ईयर में था अप्रॉक्स 5,100। तो देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े, इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंस भी बढ़ेगी। ये तो एक मतलब नॉर्मल सी बात है। हमें फाइनल क्या देखना, प्रॉफिट, मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो प्रॉफिट आता कैसे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो फिर देखे तो प्रॉफिट बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम। तो ये देखिए 900 अप्रॉक्स, मतलब 1,000 का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 1,170 का। तो देखा जाए तो प्रॉफिट में क्वार्टर तो गिरावट है, बट चल जाता है। हमें बेसिकली देखना ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में जंप है या गिरावट है, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखा जाए तो लास्ट ईयर तो था वो 826। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही अच्छी जंप है, अच्छा लग रहा है। लगभग 180 पॉइंट्स की जंप है। तो प्रॉफिट तो अच्छा है। अब चालू जो सब एडजस्टमेंट, जैसे कि करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, वो सब एक्सेप्शनल आइटम्स, तो लास्ट में देखे तो फाइनल फिगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है 742 इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 873 और ईयर ऑन बेसिस था 540। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही अच्छी जंप है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। ईपीएस भी देख लेते। ये देखिए इस क्वार्टर में 16.31, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 19.81 और ईयर ऑन बेसिस तो 12 था। तो देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आए। इनकम बढ़ी है, साथ एक्सपेंस भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो कंपनी मतलब एक ग्रोइंग मैनर में चल रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब नीचे आ रही है। तो अच्छी चल रही है। देख लेते उसका चार्ट पैटर्न कैसा है। तो चलिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा था उस स्टॉक का नाम है एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, जो कि पेंट सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है। मतलब
टॉप 5 कंपनीज में आती है पेंट सेक्टर में। तो अभी देखा जाए तो ये स्टॉक लगभग, हाँ ये देखिए, ये स्टॉक लगभग दिख रहा है हमें 2200 के आसपास दिख रहा है। तो अगर इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो ये देखिए, अभी हम इसको वंस वन का चार्ट पैटर्न देखें तो ये देखिए अच्छी जंप है। और अगर मैक्सिमम भी देखें तो ये देखिए लगभग 1000% के रिटर्न्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम आ जाते इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और उसके सब आगे की फॉर्मेलिटीज़ कर लेते। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम आ चुके हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो देखा जाए तो पूरा 75%, मतलब अप्रॉक्स पूरा 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। सेबी का एक रूल है 75% होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम 75% होना चाहिए प्रमोटर के पास, और बाकी का जो है वो एलोकेट होएगा FIS, DIS, पब्लिक उनके पास। तो देखा जाए तो इस कंपनी के मैक्सिमम शेयर होल्डर्स इनके प्रमोटर्स ही है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर इस कंपनी में आगे जाके कोई फ्रॉड भी आता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा प्रमोटर्स को ही। तो आगे देखें तो FIS की होल्डिंग कितनी है, 1.4%, जो भी अच्छी बात है। DIS की होल्डिंग देखा जाए तो 10% है, और पब्लिक की होल्डिंग देखी जाए तो 12% के आसपास है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी हम देख लेते हैं इसके कॉम्पिटिशन्स कौन से। तो ये देखिए, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनीज है। मतलब ये स्टॉक अकेला नहीं है, इसके साथ सेक्टर में और भी बहुत लीडिंग कंपनीज है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, ग्रोइंग मैनर में दिख रहा है। मतलब ऐसा कुछ एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग्स भी अच्छी है। अगर आपको और उसके बारे में स्टडी करनी हो तो आप आगे जाके स्टडी भी कर सकते हैं, मतलब उसके बैलेंस शीट, फिर उसके मैनेजमेंट टीम कैसी है, और आगे की आपको उसे हिस्ट्री देखनी हो तो वो भी देख सकते हैं आप। और आपको अगर इस शेयर में निवेश करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये मेरी कुछ पर्सनल आपको सजेशन नहीं है कि आप उस स्टॉक में जाके निवेश ही करिए। आगे का जो भी डिसीजन होगा वो आपका ही फाइनल डिसीजन होगा। तो दोस्तों, लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।